नमस्कार, मैं नमिता सचदेव आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है बात। इसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड के विकास की, उत्तराखंड के विकास के दौरान होने वाली परेशानियों की, सरकार द्वारा की जा रही मदद की और बहुत से ऐसे खास मेहमान हमारे शो में जुड़ते हैं, जो बात करते हैं, इंस्पायर करते हैं हमें और हमें बताते हैं कि किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हैं अभी उत्तराखंड में और विकास की क्या-क्या नीतियाँ हैं जो वहाँ चल रही हैं। आप हमारे शो से हमेशा जुड़ते हैं, जो दर्शक हमारे शो से जुड़ते हैं, हमें अपने सुझाव भेजते हैं। हम हमेशा ये माँग करते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपना प्यार, अपना विश्वास हमें दें और अपने सुझाव, अपने सवाल हमें भेजते रहें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कितना अवेयर हो रहे हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं अगर सरकार की बात करें, आप सरकार से क्या चाहते हैं? आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बात उत्तराखंड की में कि किस तरह से कोरोना काल में यानी इस महामारी के इस दौर में जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, नई-नई जो रोज़गार की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो कैसे आ रही हैं? किन-किन क्षेत्रों में नए आयाम हैं रोज़गार के? तो आप हमें अपने सुझाव भेजते रहिए, अपने सवाल भेजिए। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके दिल में कोई भी सवाल आ रहा है इस वक़्त कि आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं महामारी के दौरान लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। और जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, वैसे भी कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में नहीं टिकती। तो क्यों पहाड़ों के जवानों को मैं कहूँगी पहाड़ों में जो पढ़ लिख कर बड़े हो रहे हैं, उन्हें बाहर जाके जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ या रोज़गार के नए-नए आयामों को तलाश करना पड़े? क्यों ना वहीं पर ही सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ दी जाए, जिससे वो काम कर सकें, वहीं पे काम करके अपने घर का और मैं कहूँगी दूसरे लोगों के लिए रोज़गार के नए आयाम वो खोल सकें। जैसे कि अगर बात करें कोरोना काल की, तो अभी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर फील्ड में, सैनिटाइजेशन फील्ड में, मेडिकल सेक्टर में, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में या फिर अगर बात करें डिलीवरी सेक्टर या लोकल मार्केट और हाइपर लोकल मार्केट्स की, इन सेक्टर्स में रोजगार के जो चांसेस हैं, जॉब की जो अपॉर्च्युनिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत से खास मेहमान आज शो पर जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी गर्वित गुप्ता जी का, जो कि हेड है सुविधा स्टोर्स में और उनके साथ हमारे साथ एक और भी खास मेहमान है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, गर्वित जी का स्वागत करते हैं। गर्वित जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्ते नमिता जी एंड नमस्ते एवरीवन। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, जो हैं अनुज बिष्ट जी, जिन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी को छोड़कर उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय पौड़ी गढ़वाल में शुरू किया और रोजगार के आयाम और लोगों को भी दिए और लोग भी इनके साथ जुड़े। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। तो सबसे पहले गर्वित, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि जो रोजगार के नए-नए आयाम हैं, वो उत्तराखंड में किस तरह से खुल रहे हैं। आप सिंस बिजनेस हेड हैं सुविधा स्टोर्स में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर डिलीवरी मार्केट या डिलीवरी सेक्टर की बात करें या हाइपर लोकल मार्केट की बात करें, तो पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, लोकल मार्केट तो लोग जानते हैं कि हाइपर लोकल मार्केट क्या होती है? मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। सुविधा सुपरमार्केट, हमारे 8 सुपरमार्केट्स हैं उत्तराखंड में आज की डेट पे। हम B2C, B2B सारे काइंड की रिटेलिंग करते हैं एंड वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस 1971 इन देहरादून। अगर देखा जाए ई कॉमर्स सेक्टर, सो हमने 2019 में लास्ट ईयर अपनी ऐप को मार्केट में लॉन्च किया था इन मई, और पोस्ट मार्च टिल मार्च तक हमारी ऐप हैड डिसेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते थे लेकिन फिर भी हमारा मेन फोटे नहीं था। पोस्ट कोविड क्या हुआ, 22 तारीख को जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, एकदम से ऐप पे बहुत लोड आया, एकदम से 25,000 ऐप के डाउनलोड्स हो गए, एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए क्योंकि पैनिक था मार्केट। एंड पोस्ट दैट हमने काफी स्ट्रेटेजाइजिंग करी है एंड हम अब उसको हम काफी फ्रंट फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं कि ऐप के थ्रू डिलीवरीज करें। जैसे आपने बात रखी है हाइपर लोकल की, सो हाइपर लोकल इज बेसिकली जो भी चीजें लोकली अवेलेबल है हमारे लिए विद इन द विसिनिटी। कोई एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी भी होती है जो कि हाइपर लोकल डिलीवरीज का काम भी करती है, उनके थ्रू आप कुछ भी सामान घर तक मंगवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी बेकरी का आइटम मंगवाना है तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और कहीं से मंगवाना है, हमारे यहाँ से ग्रोसरी मंगवानी है तो हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही बता देते हैं अपने दर्शकों को इसकी इस वक्त श्री आलोक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आर्थिक सलाहकार हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि रोजगार के कौन से नए आयाम हैं और किन-किन क्षेत्रों में हैं, जो उत्तराखंड में इस वक्त खुले हुए हैं, क्योंकि महामारी चल रही है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों में एक डर आ गया है कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि सरकार काफी काम कर रही है इस पर। तो सबसे पहले तो किन-किन क्षेत्रों में काम हो रहा है
और किस तरह के चैलेंजेस हैं जो अभी इस कोरोना काल में आ रहे हैं? कि काफ़ी लोग वापस भी आए हैं और लोगों का एक नज़रिया भी बदला है। ये सिचुएशन हमेशा तो रहने वाली नहीं है, टेम्परेरी सिचुएशन है। जैसे ही महामारी का के खिलाफ जो भी अगर वैक्सीन आए या जो भी जैसे ही मतलब कंट्रोल में आएगा तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी और उस दौरान दोबारा से सिचुएशन को वापस नॉर्मल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो इस प्रॉब्लम ने जो हमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है वो ये है कि किसी तरह से स्टेट में जो फोकस है उसको एक चेंज करना, स्टेट की जो हमारे उत्तराखंड में जो एक भावना है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी के बजाय स्वरोजगार की तरफ जाने की एक ज़रूरत है। और उस सिलसिले में मेरे को लगता है जैसे अमित ने बड़ी अच्छी पहल की है। अमित के बारे में सीएम साहब ने सीएम साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखा भी था। उन्होंने इस समय जो इस पूरे कोरोना काल में जो एक सबसे ज़्यादा जो आज की डेट पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है वो स्वरोजगार की तरफ दिया जा रहा है। सीएम रोजगार योजना चालू की गई है। इसके अलावा हम लोग इन सब स्कीम्स को एक प्रॉपर तरह से ताकि इनका फ़ायदा प्रदेश की जनता को हो सके। प्रदेश में जो यंग नौजवान लोग हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको मिल सके। और जब हम बात करते हैं स्वरोजगार की तो स्वरोजगार का मतलब यही नहीं होता कि हम लोग कोई बिजनेस खोलें। स्वरोजगार का मतलब ये भी होता है कि आप अपना कोई कोई ऑक्यूपेशन चालू कर लें। हम लोग को एक मेरे हिसाब से जो एक देखिए इस प्रदेश में एक जो बात देखने लायक है वो अब जो हिल्स में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि लाइवलीहुड्स की कमी है। लेकिन दूसरी तरफ एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि चाहे वो पहाड़ों में आप कहीं भी चले जाइए, वो फिटर का हो, फैब्रिकेटर का रोल हो, नाई या फिर रिटेलिंग हो, चाहे फ्रूट वेंडिंग हो या वेजिटेबल वेंडिंग हो, सारे जगह आज की डेट पे बिजनौर और बाहर से लोग आए हैं। हम लोग को ये चाहिए कि हमारे नौजवान जो नीचे आके 8-8 10,000 रुपए वाली जॉब्स करते हैं, अगर वो पहाड़ों में अपनी इन ऑक्यूपेशन को भी ले लें तो भी वो ज्यादा कमाएंगे और ये भी एक स्वरोजगार का एक जरिया बनेगा। और इसके अलावा जो नौजवान अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए स्कीम्स हैं ही, उन स्कीम का भी वो फायदा उठा सकते हैं। अभी इस कोरोना काल से जो सबसे बड़ा संदेश जो मिला है वो ये मिला है कि हमें किसी भी तरह से प्रदेश में स्वरोजगार को ही एक जरिया बनाना पड़ेगा रोजगार का, चाहे वो व्यवसाय के थ्रू हो या फिर अपने ऑक्यूपेशन के थ्रू हो। और इसके लिए जरूरी यही है कि हम लोग जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उन सबको यूज करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पहल की है वो ये है कि हमारे यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल बनाया गया है जो जितनी भी उत्तराखंड के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की स्वरोजगार की योजनाएं चल रही हैं, लाइवलीहुड्स की योजनाएं चल रही हैं, उन सब योजनाओं की समीक्षा करेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, उनमें जो उनको एक्सपेडाइट करने के लिए जो रिकमेंडेशंस है वो सुझाएगा और उनमें तेजी लाएगा। तो एक कोऑर्डिनेशन मैपिंग की जाएगी, कहा जाता है मैपिंग होगी, जो मैपिंग की जाएगी पूरी आदरणीय मुख्यमंत्री। मैपिंग एक अलग विषय है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी ये भी है कि वो स्कीम्स के बारे में लोगों को पता तो लगे। लोगों को पता ही नहीं है स्कीम, 150 स्कीम चल रही है उत्तराखंड में आज की डेट में, लेकिन उन स्कीम्स के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे अभी एक छोटा सा एक उदाहरण दूं कि वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में अब बस तक लेने का प्रावधान कर दिया गया है। आप जो हमारे लोकल लोग हैं वो उस स्कीम में बस ले सकते हैं, उसमें शायद 50% तक की सब्सिडी है। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को इस स्कीम के बारे में मालूम है। हमारी यात्रा चलती है, चलिए इस बार तो यात्रा में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वैसे यात्रा जब चलती है तो यहाँ जो जितनी भी एसी बसेस पहाड़ों में जाती है सारी दिल्ली की बसेस होती हैं। जो लोग एसी एयर कंडीशन बसेस जो होती हैं ज्यादातर बाहर से आती हैं। तो अगर हमारे लोग उन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को उनको इनकैश करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्टेट में। एक हमें अपने यहाँ, सॉरी मैं थोड़ा लंबा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जाना है इसके बाद। एक हमारे यहाँ जो स्टेट में लोगों को ध्यान देने वाला, एक हमारे जो नौजवानों को जिस बात पे ध्यान देना चाहिए वो ये है कि हम लोगों को जो सस्ते रेट्स पे जो कर्ज मिलते हैं या फिर सब्सिडी स्कीम्स होती हैं उनको पूरा स्टडी करके उनके लिए अप्लाई करना चाहिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी
उन प्रॉब्लम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में सेल जो बनाया गया उसमें रीच आउट कर सकते हैं। पलायन के वाइस चेयरमैन जो है मिस्टर एस नेगी जी, उनकी अध्यक्षता में सेल बनाया गया है, और इसके दूसरे जो सदस्य है वो महेंद्र कुंवर जी हैं। इसके अलावा मैं भी उसमें हूँ। तो हम लोगों का इसमें हम लोग जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं कि इन स्कीम्स का बेहतर लाभ हमारे प्रदेश के नौजवानों को और जो इच्छुक लोग हैं उनको मिल सके। तो आप अगले कुछ दिनों में इसका जल्दी से ही ये सारा, मेरे को लगता है आपको इसका प्रारूप और ढांचा सामने नजर आएगा, और मेरे को हम अगले 1 साल में अच्छा खासा एक इकोसिस्टम इसका बना पाएंगे, मेरी आशा है इस बार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, ओके शो पे भाई, हमारे साथ बाय। जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो इस वक्त हमारे साथ जेपी मैथानी जी भी जुड़ गए हैं, जो फाउंडर हैं आगाज फाउंडेशन के, और आपको बता देते हैं कि जैविक खेती के नए नए तरीकों को अपना के ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को उत्तराखंड के रोजगार दिया। आगाज फाउंडेशन में इन्होंने बहुत सारी महिलाएं, युवाओं को रोजगार दिया है, काफी वक्त से इस पे काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल करूं, मैं अनुज से पूछना चाहूंगी। अनुज, आपने अपनी नौकरी को छोड़ के, जिस तरह से हम स्वरोजगार की आज बात कर रहे हैं कि आलोक जी ने भी कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, आपने रिवर्स माइग्रेशन किया। आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, और पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, मैं कहूंगी देश भर के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। तो आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप नौकरी छोड़ दें और आप पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में आ जाए? बेसिकली मैम, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और हमारे गांव का नाम है ग्राम डांग और ब्लॉक हमारा कलजीखाल, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। तो मेरी 12th मैंने यहाँ से अपना पास आउट किया था। उसके बाद मैं दिल्ली गया था। दिल्ली से मैंने अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अपना उसका बेसिकली उसका जो ट्रेनिंग वगैरह, जो सर्टिफिकेट वगैरह वो लिए थे। उसके बाद मेरा खाली 3 महीने मैंने जॉब की थी। फॉक्स करके एक कंपनी आती है, उसमें हमारा सॉफ्टवेयर का अपडेट का काम था। तो वो 3 महीने में मेरे को ये लग गया था कि ये पहाड़ अगर हमें मतलब इन फ्यूचर अपना ग्रोथ करना है तो यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं। मतलब उससे ये लगता नहीं था कि हमारा कोई फ्यूचर होने वाला है फ्यूचर में। तो आज से लोग तो अभी इस कोरोना काल में लोग बोल रहे हैं कि स्वरोजगार को अपनाओ, ये सारी चीजें। बट हम पिछले 4-5 साल से इसी लाइन पे काम कर रहे हैं और प्रेजेंट में अभी इस स्थिति में है कि अभी अपने के साथ साथ अपनी 2-4 लोग और जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पे काम बहुत करा अच्छी रहे हैं। बात है। और पहली चीज मेरा ये मतलब बोलना है अपने लोगों को, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, कि हम लोग जब तक खुद काम नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी के आए, कांग्रेस के आए, कोई भी सरकार आए, बट जब तक हम लोग जब इन पे जुड़ के काम नहीं करेंगे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। और इस चीज की कहीं ना कहीं हमारे लोगों में मतलब कुछ कमियां हैं। मतलब वो हम उस जो चीज को हमने जितना टाइम देना है। अच्छी बात आपने कही। नेतानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप काफी सालों से लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी अगर बात करें तो आप जैविक खेती करते हैं अलग अलग तरीकों से, कौन से नए तरीकों का आप इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग? एक्चुअली हम तो 1997 से काम कर रहे हैं, जब हमने अपना MSc कंप्लीट किया बॉटनी में। उसके बाद मास कम्युनिकेशन में हमने भी सोचा, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म का कोर्स किया। तो हमने ये सोचा था कि अपने गांव के लिए काम करना है, इसलिए 1997 में वापस चले गए। तो जैविक खेती के बारे में जहाँ तक अगर आप हमारे एल्टीट्यूड की बात करें, पीपल कोटी के आसपास के, तो यहाँ नॉर्मली लोग केमिकल फर्टिलाइजर का कम प्रयोग करते हैं, ज्यादातर गोबर की खाद का ही प्रयोग करते हैं। अभी नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो गाजियाबाद में, इनका एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है वेस्ट डिकम्पोजर, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो गोबर को जल्दी से अपघटित कर देते हैं और वो गाय के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन्हीं से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, जिसको और वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि पहाड़ों में या शहरों में भी गोबर का प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। वो सड़ता नहीं जल्दी से, गंध आती है, उसको डेयरी वाले बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है डेयरी वालों को अपने गोबर को व्यवस्थित करने के लिए। तो इन सब को देखते हुए हमने ये सोचा था कि हम अपने क्षेत्र में गोबर से कुछ काम शुरू करें। और हम क्या करते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर की हमने ट्रेनिंग दे रखी है महिलाओं को, कि कैसे आप अपने गोबर को या एग्रीकल्चर वेस्ट, जब आप खेत की निराई गुड़ाई करते हैं उसके बाद जो खरपतवार निकलता है उसको अधिकतर हम लोग आग लगा देते हैं, और कभी कभी वो आग फैल के जंगलों की तरफ चली जाती है, फॉरेस्ट फायर एक कारण बन जाती है। तो लोग ज्यादातर कहते हैं
जो भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है वो तो ये 100% श्योर है कि वो मैन मेड है, यानी कि वो मनुष्य के द्वारा ही लगाई जाती है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरह बांस के जंगल आपस में बांस रगड़कर चिंगारी पैदा होती है और फिर जंगल जलते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी जंगल की आग की घटना है वो 99% मानवीय है। तो हम ये सोचते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड में जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको वहीं आप गठित कर दिया जाए खेत में। बड़ी अच्छी बात यह है वैसे पोल्ट्री फार्मिंग की कि कम पैसों में अपना व्यवसाय शुरू हो सकता है, स्वरोजगार को इससे बढ़ावा मिलता है और सरकार को इनिशियल लेवल पे हर एक फील्ड में जिस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है अपनी तरफ से पहल, इनफैक्ट मैं कहूंगी जो चीजें हैं जिनको सॉल्व करने की आवश्यकता है, जिनको सॉल्व कर देना चाहिए, उनको जरूर करना चाहिए। तो आज हमने बात उत्तराखंड की में कि किस तरह के रोजगार के जो नए नए आयाम है वो अलग अलग क्षेत्रों में खुलते जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यानी फार्मिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो आप ये डिसाइड कीजिए अपने लिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही बात उत्तराखंड की। मैं एक बार फिर आपको बता दें, आप हमारे फेसबुक पेज हिलमेल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है हिलमेल टीवी के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ साथ ट्विटर पे जाकर भी आप उसे फॉलो जरूर कर सकते हैं। और अगली बार एक बार फिर से हाजिर होंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के विकास की, उत्तराखंड में चल रही नई नीतियों की और उत्तराखंड में होने वाली परेशानियों की भी, कि सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। आप हमारे शो को देखना मत भूलिएगा। तब तक आप अपना और अपने अपनों का भी नमस्कार।